हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 में बच्चे चैप्टर 9 के कल की वीडियो बच्चे हमने चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन 11 और पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे आता है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. बच्चों अब हमारा इस क्वेश्चन में आता है यहाँ पे ए बी एक टावर है। यहाँ से टावर के टॉप से देखने यहाँ पे ए बी टावर जिसकी हाइट h मीटर और यहाँ पे इस साइड में एक कैनाल है। कैनाल के दूसरे किनारे पे देखने टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री आता, लेकिन जब हम इस पे 20 मीटर पॉइंट आगे जाते हैं यहाँ से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो जाता है। अब इसमें हमने जो कैनाल इसकी विड्थ निकालनी है और हमने यहाँ पे टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट हमने h मान ली, लेकिन जो कैनाल की विड्थ है वो हम x मान के चलते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो बी डी है डिस्टेंस ये x + 20 मीटर आती है। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें डिस्टेंस बी डी x + 20 मीटर आती है। बच्चे क्वेश्चन को हम सोल्व करें। यहाँ पे हम लेके चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ से हम इसमें h निकाल के चलेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपन बी सी आता है। अब इसमें ये ए बी अपन बी सी एंगल यहाँ पे 60 आता, सो देयरफॉर ए बी अपन बी सी tan 60 आता है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें जो ए बी एच है और बी सी एक्स आता है, h अपन x, और जो tan 60 वैल्यू ये √30 आती है। क्वेश्चन में हमने इसे h निकाले, h की वैल्यू आती है h = √3x आता है। बच्चे हमारे पास ये फर्स्ट एक क्वेश्चन आ गई। आगे यहाँ पे आता है राइट ट्रायंगल ए बी डी में इन राइट ट्रायंगल ए बी अपन बी डी tan 30 आता है। तो यहाँ पे हम इसे आगे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। अब राइट ट्रायंगल ए बी डी में ए बी अपन बी डी वैल्यू इसमें tan 30 आती है। अब ए बी एच और जो बी डी है वैल्यू ये x + 20 आती है, लेकिन जो tan 30 वैल्यू tan 30 1/√3 आता है। तो यहाँ पे अब h की वैल्यू आती है x + 20 अपॉन में √3 आता है। वैल्यू हमारे पास इसमें सेकंड आ गई। आगे यहाँ पे हम इसे लेके चलते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड से ये भी वैल्यू h की है और ये भी वैल्यू h आती है, तो इन दो से बचे दोनों ही वैल्यू h की आती है, तो हम इनको इक्वल लेके चलेंगे। आगे इसमें लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन है यहाँ पे हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिया और ये वैल्यू आती है √3x = x + 20 अपॉन √3 आता है। बच्चे जब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यू आती है हमारे पास √3 को जब हमने √3 से मल्टीप्लाई किया 3x = x + 20 आती है। प्लस x था इधर आके -x आता है, 3x - x = 20 आता है। और 3x में एक x है, यहाँ पे 2x वैल्यू 20 आती है, 2x 20, तो इसमें x की वैल्यू आती है 20/2 आती है। 20 को जब हमने 2 से डिवाइड करते हैं बच्चे यहाँ पे वैल्यू आती है, ये 2 से हमने कैसे 2 × 10 = 20 आता है।
2 से हमने इसको कैंसिल किया, वैल्यू आती है 2 10 जा 20 आते हैं। अब हमारे पास इसमें जो x है 10 आ गया। अब x 10 आता है और जो x 10 को हम पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट x इक्वल 10 इन फर्स्ट। x 10 हमने फर्स्ट में पुट के यहाँ पे h आता है, h इज इक्वल टू √3 इंटू में 10 आता है। √3 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू यहाँ पे 10√3 आती है। तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे इसमें x 10 आता है, सो देयर विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर आती है इसमें। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल, वैल्यू ये x आते हैं और इसमें x की वैल्यू 10 मीटर आती है। विड्थ ऑफ कैनाल इज़ 10 मीटर एंड हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर आती है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, वैल्यू ये h और h की वैल्यू 10√3 मीटर आती है। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में आता है फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. क्वेश्चन इसमें आता है एक टावर ए बी है, यहाँ पे एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग डी पॉइंट से जो केबल टावर उसके टॉप का एंगल 60 डिग्री आता है, लेकिन जो टावर इसके फुट का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री आता है। तो हमने इसमें केबल टावर हाइट निकालनी है। बच्चे जो हाइट हमने निकालनी है हम उसको h मान के चलते हैं। यहाँ पे केबल टावर हाइट अगर h है, यहाँ पे जितनी साइड BC/CD है उतनी ही साइड यहाँ पे BE आती है। BE साइड यहाँ पे 7 आ गई। अब यहाँ पे से AE आता है, इस टोटल h में हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास इसमें AE h -7 मीटर आती है। क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। इन राइट ट्रायंगल BDE, राइट ट्रायंगल BDE से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें पता है, यहाँ पे इसमें हम DE निकाल के चलेंगे और जब हमें DE आता है तो हम राइट ट्रायंगल AED में परपेंडिकुलर पर बेस से यहाँ पे इसमें H निकालेंगे। अब यहाँ पे आता है लेट AB, इसमें हमने AB को H मान लिया। लेट AB H मीटर, लेकिन जो CD है वो BE के इक्वल आती है। अब जो BE इक्वल टू CD आता है, वैल्यू ये 7 मीटर आ गई। अब यहाँ पे से देयरफॉर AE H -7 आती है। AE इज इक्वल टू H -7 मीटर आती है। मुझे क्वेश्चन को अब हम सोल्व करें। यहाँ पे आता है इन राइट ट्रायंगल BDE। अब राइट ट्रायंगल BDE में इन राइट ट्रायंगल BDE, अब राइट ट्रायंगल BDE में BE अपॉन DE, अब यहाँ पे जो BE अपॉन DE परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू ये 1045 आती है, लेकिन जो BE है वो वैल्यू 7 और DE ऐसा तो 7 अपॉन DE और जो 1045 वैल्यू ये 1 आती है। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया यहाँ पे DE 7 आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो DE है वो 7 मीटर आ गया। अब आगे यहाँ पे लेके चलते हैं हम राइट ट्रायंगल AED में। इन राइट ट्रायंगल AED, अब राइट ट्रायंगल AED AE अपॉन DE 1060 आता है। AE अपॉन DE
परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू 1060 आती है। इसमें जो ए ई है h-7 अपॉन में डी ई यहाँ पे 7 आता है, लेकिन जो 1060 इसकी वैल्यू √3 आती है। बच्चे एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू यहाँ पे h-7 और साथ से हमने मल्टीप्लाई किया 7√3। -7 था, इधर आके +7 होता है, तो h यहाँ पे 7√3 और -7 था, इधर आके +7 आता है, तो h आता है इसमें। इन 2 से हमने 7 कॉमन लिया। जब हम 7 कॉमन लेते हैं यहाँ पे इसमें √3 +1 आता है, इसमें h की वैल्यू 7 √3 +1 आते हैं। अब ये h है, h हमारे पास क्या था, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर। अब देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे इसमें टावर की हाइट आती है, हाइट ऑफ द टावर इज़ 7 मीटर आती है। 7 √3 +1 मीटर आती है। बच्चे ये हमारे पास इसमें टावर की हाइट आ गई। मुझे क्वेश्चन 13 में कहा गया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships. बच्चों क्वेश्चन 13 में कहा गया एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है, और इस लाइट हाउस के टॉप से जब हम देखते हैं 2 शिप बच्चे समुद्र में जो एक के पीछे एक है, उनके जो डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री आते हैं। अब ये जो 2 शिप है हमने इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मुझे अब आपने ध्यान ये रखना, जब भी इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है इसमें, तो आप हमेशा इसमें ऊपर लाइन ये लाइन शो करोगे। अब आपने ध्यान ये रखना, जो शिप टावर हाउस के जितना नज़दीक होगा उतना बड़ा एंगल होगा, और जितना ही दूर होगी उतना ही एंगल कम होगा। तो यहाँ पे ये एंगल 45 और ये एंगल 30 आता है इसमें। तो यहाँ पे राइट एंगल ए बी सी हम लेके चलते हैं इसमें, पर पेन को अपन बेस से यहाँ पे बी सी निकालेंगे। फिर हमने राइट एंगल ए बी डी में पर पेन को अपन बेस से हम बी डी निकालेंगे। बी डी में जब हम बी सी को माइनस करते हैं तो हमारे पास इसमें सी डी आता है। क्वेश्चन यहाँ पे अब यहाँ हम इस लेके चलते हैं वैसे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। मुझे आप इसमें कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो। यहाँ पे लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल ए बी सी में ए बी अपन बी सी आता है। तो इसमें परपेंडिकुलर अपन बेस 1045 आता है। ए बी 75 और जो बी सी ऐसा बच्चे, लेकिन जो 1045 उसकी वैल्यू 1 आती है। अब यहाँ पे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू आते हैं बी सी 75 आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें बी सी 75 आता है। आगे हम इसे आगे लेके चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। अब हमने राइट ट्रायंगल ए बी डी लिया, ए बी अपन बी डी लिया, तो आगे लिखे इस हम इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। अब राइट ट्रायंगल ए बी डी में ए बी अपन बी डी आती है। तो इसमें परपेंडिकुलर अपन बेस वैल्यू ये 1030 आती है। अब ए बी 75 और जो बी डी ऐसे बी डी का बी डी, लेकिन जो 1030 इसकी वैल्यू 1/√3 आती है। बच्चे अब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी डी इसमें 75√3 आता है। क्वेश्चन में यहाँ पे बी डी 75√3 आता है।
ये हमारे पास आगे सेकंड इक्वेशन। अब इसमें जो बी डी है उसमें से जब हमने सी डी को बी सी को माइनस किया तो सी डी आएगा। तो यहाँ पे आगे इसमें लिखेंगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड आता इसमें। यहाँ पे हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को हमने सेकंड में से माइनस किया और वैल्यू आते हैं बी डी माइनस बी सी आता है। लेकिन जो बी डी हमारे पास 75√3, बी डी 75√3 और जो बी सी है वो 75 आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें 75√3 माइनस 75 आता है। ए ने 2 से अब हमारे पास इसमें 75 कॉमन आ गया और जब हमने 75 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे √3 माइनस 1 आता है। अब यहाँ पे बी डी में जब बी सी गया तो हमारे पास सी डी आता है। देखो सी डी आता है 75√3 माइनस 1 आता है बच्चे। तो ये सी डी 75√3 माइनस 1 आ गया तो हम इसमें लिखेंगे therefore distance between two ships। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो अब जो ये 2 शिप है उनके डिस्टेंस आती है 75√3 माइनस 1 मीटर आती है। मुझे क्वेश्चन 14 में बच्चे आपने ध्यान रखना है जो क्वेश्चन लिखा है उसके साथ साथ यहाँ पे इसमें डायग्राम दे रखा है बुक में। तो यहाँ पे आता है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते हो। एक बैलून है जिसकी ज़मीन से जो हाइट है वो 88.2 मीटर है। 1.2 मीटर हाइट का लड़की है। उस लड़की की आँख से बैलून के टॉप का एंगल 60 बनता है। लेकिन कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हाइट बैलून यहाँ के बजाय जब यहाँ पे पहुँचता है तो उसका एलिवेशन एंगल 60 की बजाय 30 हो जाता है। तो अब बैलून ने जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर करी है वो डिस्टेंस हमने निकाल लिया है बच्चे। अब आपने ध्यान ये रखना है लड़की की हाइट 1.2 है तो यहाँ पे ये भी हाइट 1.2 आती है। अब जो टोटल हाइट 88.2 है उसमें से हमने 1.2 को माइनस किया तो हमारे पास इसमें जो डी ई हाइट है ये 87 आती है। अब इसमें आप राइट एंगल ए ई डी लेके चलो। इसमें परपेंडिकुलर अपन बेस से यहाँ पे ए ई निकालोगे और फिर राइट एंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर अपन बेस से आप इसमें ए बी निकालोगे। जब आप इसमें ए ई से ए बी को माइनस करते हो यहाँ पे इसमें बी ई आता है। लेकिन जो बी ई डिस्टेंस है ये हमारे पास इसमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून आती है। तो यहाँ पे बच्चे लेके चलते इसमें हम डी एफ क्वेश्चन में हमारे पास इसमें जो डी एफ है वो 88.2 मीटर आते हैं। अब जो ई एफ है वैल्यू ये 1.2 मीटर आती है। ई एफ 1.2 मीटर। अब यहाँ पे जो डी ई साइड बचती है और ये आती है डी ई इज इक्वल टू 88.2 माइनस का 1.2 आता है। 88.2 में जब 1.2 को हमने माइनस किया वैल्यू इसमें 87 मीटर आती है। अच्छा क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं। ए ने राइट ट्रायंगल ए ई डी यहाँ पे आता है
इन राइट ट्रायंगल ए ई डी, और यहाँ पे ये आएगा डी ई अपॉन ए ई आता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पे ये 1030 आता है। बच्चे यहाँ पे दो एंगल, लेकिन आपने ये देखना जो ट्रायंगल ए ई डी में ए ई डी है इसमें एंगल 30 आता, तो आप यहाँ पे 1030 लेके चलते हो। आप जो डी ई है वो 87 अपॉन ए ई, लेकिन जो 1030 इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 आती है। जब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यू यहाँ पे ए ई 87 √3 आती है। फर्स्ट इक्वेशन। आगे इसमें आता है एन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी। आगे हम लेके चलते एन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी। हमने राइट ट्रायंगल ए बी सी ले यहाँ पे आता इसमें एन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी अपन ए बी आता है। तो यहाँ पे इसमें परपेंडिकुलर अपन बेस और एंगल यहाँ पे 1060 आते हैं, 1060 डिग्री। अब जो बी सी वैल्यू 87 अपन ए बी, लेकिन जो 1060 इसकी वैल्यू √3 आती है। बच्चे यहाँ पे हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 ए बी इज इक्वल टू 87 आते हैं। अब इसमें ए बी आता 87 अपॉन √3। बच्चे क्वेश्चन में अब हम इसमें ए ई में जब ए बी को माइनस करते हैं तो यहाँ पे बी ई आते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। आगे आता है इसमें सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड को जब हमने फर्स्ट में से माइनस किया वैल्यू आते हैं इसमें ए ई माइनस ए बी इक्वल टू ए ई यहाँ पे 87 √3 माइनस में 87 अपॉन में √3 आती है। बच्चे यहाँ पे इन दो से अब हमारे पास 87 कॉमन आ गया। जब हमने इसमें इसे 87 कॉमन लिया तो ये आता है। अब आप ये जान रखो बच्चे ए ई में जब हमने ए बी को माइनस किया तो यहाँ पे बी ई आता है। तो बी ई इज इक्वल टू ए ने 2 से हमने 87 कॉमन लिया और ये आता है √3 माइनस का 1 अपॉन √3 आता है। अब यहाँ पे बी ई आता है, बी ई इज इक्वल टू 87 √3 और 1 का एलसीएम √3 और सोल्व करते हैं यहाँ पे 3 - 1 आता है। तो बी ई यहाँ पे आ गया 87, 3 में 1 ज़्यादा 2 अपॉन √3 आता है। मतलब यहाँ पे इसमें अपॉन में √3 है तो इसको हम रेशनलाइजिंग करते हैं। इसमें √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और हमने इसको √3 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैल्यू आते हैं 87 × 2, 87 × 2 इंटू में इंटू √3 अपॉन में √3 को जब हमने √3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 आते हैं। 87 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे वैल्यू आती है 29 आते हैं। 29 × 2 = 58 √3 आता है इसमें। तो यहाँ पे बी ई इज इक्वल टू, देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू 29 × 2 = 58 √3 मीटर आता है इसमें। बच्चे जो बी ई डिस्टेंस थी ये हमारे पास डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून।
Therefore distance traveled by balloon। अब बैलून ने जो डिस्टेंस कवर करे वो 58√3 मीटर आते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून विच इज इक्वल टू 58√3 मीटर आती है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन 14 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 15 करेंगे। बच्चों चैप्टर 9 का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. मुझे क्वेश्चन में कहा गया एक टावर के ऊपर खड़ा व्यक्ति ऑब्जर्व करता है एक हाईवे पे एक कार टावर की तरफ आ रही है जिसका यहाँ से डिप्रेस एंगल 30 आता है। 6 सेकंड बाद जो कार है वो यहाँ के से यहाँ पे पहुँचती है और यहाँ पे उसका डिप्रेस एंगल 60 हो जाता है। पहले एंगल 30 था, बाद में एंगल 60 होता है। तो अब इस पॉइंट से कार को टावर तक पहुँचने जो टाइम लगता है वो हमने निकालना है। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन आता है टावर की हाइट में h मान ली, लेकिन कार ने जो 6 सेकंड डिस्टेंस कवर करे वो हम x मान के चलते हैं। यहाँ पे आता है लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 सेकंड। लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड में कार ने डिस्टेंस कवर करिए वो हमारे पास इसमें x मीटर आती है, इक्वल टू x मीटर। लेकिन यहाँ पे इसमें जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचती हैं यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन में इसमें जो रिमेनिंग डिस्टेंस y मीटर आती है। कार ने 6 सेकंड x मीटर डिस्टेंस कवर करिए और जो रिमेनिंग डिस्टेंस वो y आती है। और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस BC x प्लस y मीटर आती है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। BC विच इज इक्वल टू x प्लस y मीटर आती है। अब इसमें ABH आता है, AB इक्वल टू h मीटर आती है। मुझे क्वेश्चन में इसमें हम लेके चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, इसमें हम h निकालेंगे और फिर राइट ट्रायंगल ABD में हम h निकाल के चलते हैं। इन दोनों में h आता है, हम इसमें दोनों h को इक्वल लेके कंपेयरिंग करेंगे। हमारे पास x और y में कंपेयरिंग आती है। तो ये बच्चे हम लिखें इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, AB अपन BC आते हैं और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये 10-30 आते हैं। लेकिन ABH और जो BC है वैल्यू ये x प्लस वाई और 10-30 1/√3 आते हैं। तो हमारे पास इसमें h की वैल्यू h इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में √3 आते हैं। बच्चे हमारे पास इसमें फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आगे हम लेके चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ABD। आगे यहाँ पे आता है इन राइट ट्रायंगल ABD। अब राइट ट्रायंगल ABD में AB अपॉन BD आता है। जब हमने AB अपॉन BD लिया और यहाँ पे एंगल 1060 आते हैं तो AB अपॉन BD 1060 आते हैं।
लेकिन यहाँ पे ए बी एच और जो बी डी है वो वाई आते हैं, लेकिन जो tan 60 उसकी वैल्यू √3 आती है। जब हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें h की वैल्यू √3y आती है। h यहाँ पे इसमें √3y आ गया। जैसे अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, इसमें ये भी वैल्यू h है और ये भी वैल्यू h है, तो आगे यहाँ पे लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अर्थ में, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे पास h की वैल्यू आते हैं, तो हम इन दोनों इक्वल लेके चलते हैं। तो x प्लस वाई अपॉन √3, x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू √3y आता है। मुझे अब यहाँ पे हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई आता है, प्लस वाई था इधर आके माइनस वाई हो गया, 3y माइनस वाई इक्वल x आता है। तो 3y में 1y ज़्यादा 2y इज इक्वल टू x आता है। अब हमारे पास इसमें y की वैल्यू x अपॉन 2 आती है। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है, हम इसमें लेके चलते हैं। अगर x डिस्टेंस थी, कार को कवर करने में 6 सेकंड लगते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे लेके चलते हैं टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू कवर x मीटर, x मीटर कवर करने में कार को 6 सेकंड। अब यहाँ पे टाइम टेकन बाय कार टू कवर 1 मीटर, x मीटर 6 सेकंड लगते हैं और 1 मीटर में 6 अपॉन x आता है, 6 अपॉन x मीटर। अब सो देखो टाइम टेकन बाय कार टू कवर y मीटर, लेकिन जो y है वो x अपॉन 2 आता है, तो यहाँ पे लेके चलते हैं हम y मीटर, वैल्यू आते हैं 6 अपॉन x। बच्चे लेके जो y है, y की वैल्यू यहाँ पे x अपॉन 2 आती है। यहाँ पे हम इसका रीज़न मेंशन करें, वैल्यू y इज इक्वल टू x अपॉन 2 आता है, तो जो x था हमने यहाँ पे इसमें x की जगह y की जगह x अपॉन 2 लिया। तो ये इसमें बच्चे आप सभी ध्यान रखो, इसमें x से x करता है, यहाँ पे 2 3 6 आते हैं, तो हमारे पास इसमें जो टाइम लगता है 3 सेकंड आते हैं, 3 सेकंड। अब जो कार थी उसने रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकंड लगते हैं। देखो टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय कार टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस कार को 3 सेकंड लगते हैं, लेकिन कार को वही टोटल टाइम लगता है। और यहाँ पे जब भी हम टोटल टाइम निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल टाइम इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम आता है 6 सेकंड पहले, 3 सेकंड बाद में, यहाँ पे टोटल टाइम 6 + 3 9 सेकंड आता है, 9 सेकंड। बच्चे इसी साथ हमारा पे चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।